दिस साइड इज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र और ये आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल द क्रेजी डॉक्टर जी। पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा ख़त्म कर दिया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्लांट किंगडम और प्लांट एनिमल, या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्लांट किंगडम। इस लेक्चर में हुआ नहीं तो आगे का एक और वीडियो आएगा, वो कल शाम तक या फिर आज नाइट में मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारा क्विक रिवीजन का थर्ड चैप्टर है। ओके, थर्ड चैप्टर है, इसमें मिस पीडीएफ में मैंने येलो हाइलाइटर का इस्तेमाल किया है, जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बनती है नेट में आने की, और ये रेड हाइलाइटर का इस्तेमाल किया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और ये पीडीएफ 2019 की है, 2020 की मुझे लेटेस्ट वाली मिली नहीं, 2019 की मिली, तो 2020 में थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो एडजस्ट कर लीजिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हम ट्राई करेंगे तो एटलीस्ट 87-85 क्वेश्चन टच करने के लिए नेट के लिए, इसलिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप भी कड़ी मेहनत कीजिए। ओके, और प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहले हमने विटेकर के बारे में 1969 या हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। अभी उसमें थोड़ा सा जो दिया है इंट्रोडक्शन वो हमें पढ़ना है, इसलिए उनका उल्लेख इधर आता है। एनसीईआरटी बताना चाह रहे हैं कि आर.एच. विटेकर ने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम बनाए थे, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और एनिमलिया और प्लांटी। तो हम प्लांटी पढ़ने वाले, ये इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैरा में एनसीईआरटी बता रही है, सेकेंड पैरा में कुछ इम्पोर्टेंट खास नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ में साइनोबैक्टीरिया का जो उल्लेख आया है, साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन अलगी इसको हम बोलते हैं, लेकिन वो अलगी नहीं है, ये ध्यान में रखिए। ओके, अब देखते हैं चैप्टर में क्या है। चैप्टर में हम प्लांट किंगडम में पढ़ने क्या वाले, अलगी पढ़ने वाले, ब्रायोफाइटा पढ़ने, टेरिडोफाइटा पढ़ने वाले, जिम्नोस्पर्म पढ़ने वाले, एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले। ओके, अब देखते हैं थर्ड पैरा में बताया गया है कि जो आर.एच. विटेकर के बाद में कार्लेस लिनायस ने क्या बताया कि क्लासिफिकेशन बताए थे, किसके उसने क्लासिफिकेशन किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या सुपीरियर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उन्होंने लिए थे, और उनका एक थोड़ा सा एक्सेप्शन बनता है कि उन्होंने वेजिटेटिव और जो सेक्सुअल कैरेक्टर उन्होंने वेटेज इक्वली दिया। और हमें पता है वेजिटेटिव कैरेक्टर को इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, इसलिए वो नॉट एक्सेप्टेबल हो गया। उन्होंने ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बताया था कार्लस लिनायस ने। अब देखते हैं नेशनल क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम एंड हुकर ने। ओके, उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल फीचर के अलावा इंटरनल फीचर भी उसमें ऐड किए। कौन कौन से, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री उन्होंने ऐड किए, और आज के इस समय में हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आया तो समझ लीजिए इवोल्यूशन की बात आई, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आई, उससे हम रिलेट कर पा रहे हैं। अब देखिए सेम टैक्सा आया तो समझ लीजिए कॉमन एंसेस्टर उधर है। ये नेट में आएगा नहीं, लेकिन जो हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, ये नेट में आ सकता है इसलिए। ओके, अब देखते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ कैरेक्टर एक टाइम पे हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इन्फो ले सकते हैं, फिर बाद में उसको डिफरेंट क्लासीफाई करके ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। और वो क्या करता है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हम कंप्यूटर यूज़ करने के हिसाब से ईच कैरेक्टर को हम इक्वली इम्पोर्टेंस दे पा रहे हैं, और एक कैरेक्टर को हम नंबर और कोड दोनों देते हैं। अब देखते हैं साइटोटैक्सोनॉमी में क्या है, ऑन द किस बेसिस पे कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। उसमें हम क्या करते हैं, क्रोमोसोमल नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, हम उसकी टोटली इंफॉर्मेशन लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी। अब देखते हैं केमोटैक्सोनॉमी में प्लांट की
कंपाउंड्स के बारे में हमें पता चलता है कि वो मेडिकल हर्ब के लिए मीन्स मेडिकल हर्ब है, मेडिकल क्राइटेरिया से इम्पोर्टेंट है या मेडिकल क्राइटेरिया से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बताने का काम कीमो टैक्सोनॉमी कर रही है। और समझ लीजिए कि जो आज का यूज हो रहे हैं वो बाय द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिस हो रहे हैं। अब देखते हैं अलगी के बारे में। हम 2012 में एक क्वेश्चन आया था कि अलगी क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है या ऑटोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स मीन्स जो खुद प्लांट फूड तैयार नहीं कर सकती, लेकिन अलगी ऑटोट्रॉप फूड तैयार कर सकती है। ओके, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ए बी सी डी जो होगा आपको मीन्स अलग अलग अलगी के 3 टाइप पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर मीन्स कौन सा वो स्टोरेज करती है। बाद में बहुत 3 अलगी के टाइप पढ़ते हैं, उसमें से कौन सा भी हो सकता है। अब देखेंगे कि फंगी एसोसिएशन में मीन्स अलगी एसोसिएशन भी करती है विथ फंगा लाइक एन एनिमल लाइक स्लॉथ बियर। अब देखते हैं कि उसके कुछ फॉर्म्स रहते हैं अलगी, वेरिएबल हाईली वेरिएबल, ये अपने को मालूम है। अब देखते हैं कोनिकल फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स है, उसका कोनिकल फॉर्म का एग्जाम्पल पूछ लिया तो वॉलवॉक्स से नीट में पूछा जा चुका है। और फिलामेंटस फॉर्म अगर नीट में इस बार पूछा गया है तो यूरोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, इन दोनों। अब देखते हैं रिप्रोड्यूस कैसे करती है। रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड की तरफ से। वेजिटेटिव से रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन से वो करती है और ईच फ्रैगमेंट कन्वर्ट इनटू थैलस। और देखते हैं असेक्सुअल स्पोर रिप्रोडक्शन स्पोर तैयार करती है, जो स्पोर वो मोटाइल होता है, फ्रैगमेंट फ्रैजिलेला उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, टू गैमेट फॉर्म करते हैं। टू गैमेट फॉर्म करते तो वो सिमिलर भी हो सकते साइज में और डिसिमिलर भी हो सकते। तो सिमिलर होंगे तो उसको आइसोगैमस बोलेंगे और सिमिलर नहीं होंगे तो अनआइसोगैमस बोलेंगे, और ऊगैमस का थोड़ा सा अलग। अब देखेंगे अगर सेम साइज के होंगे लेकिन नॉन मोटाइल हुए तो उसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा, और मोटाइल हुए तो मीन्स उसके पास फ्लैजेला हुआ तो प्रेजेंट यूरोथ्रिक्स, और फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता स्पायरोगायरा। अब देखते हैं आइसोगैमस। आइसोगैमस तो हो गया। अनआइसोगैमस का ये एग्जांपल है उडोरिना। ओके, उसमें क्या कहते हैं, डिसिमिलर साइज के गैमेट्स रहते हैं। अब देखते हैं ऊगैमस। ऊगैमस के 2 एग्जांपल है, वॉलवॉक्स और फ्यूकस। उसके क्या होता है कि इधर मेल जो होती है जो फीमेल होती है वो लार्ज रहती है साइज में, और जो मेल रहता है वो स्मॉल रहता है। फीमेल जो है नॉन मोटल रहती है और मेल जो है मोटल रहता है। डोमिनेंट का केस समझ लीजिए कि फीमेल कुछ काम करेगी नहीं, सब काम मेल को ही करना पड़ेगा, इधर भी और घर पे भी। आपके घर पे किसी के घर पे हो सकता है, ध्यान में रखिए। जोक सौ पार छोड़ दीजिए, ध्यान मत दीजिए इतना। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यूरोथ्रिक्स। सब ये आपको क्या करिए, प्रिंट निकाल लीजिए, प्रिंटर होगा आपके घर पे। अगर घर पे प्रिंटर नहीं होगा तो जेरॉक्स जनरल स्टोर पे जाइए, उधर जेरॉक्स मशीन पे निकाल लीजिए। अब देखते हैं यूजेस क्या है अलगी के। अलगी की यूजेस है कि अलगी जो है हाफ ऑफ द CO2 जो फिक्सेशन करती है अपना अर्थ का, और ये पहला यूज होगा। सेकेंड यूजेस क्या है, पोरफिरा, लैमिनारिया, एस्पार्गसम, ये 70 ऑफ द स्पीसीज जो हमारे अलगी होती है जो फूड के लिए इस्तेमाल की जाती है, सेकेंड यूजेस होगा। थर्ड यूजेस क्या है, जो अल्जिन है, जो ब्राउन अलगी रहती है, और कैराग्रीन जो कैराग्रीन जो रहती है, रेड अलगी रहती है, वो क्या करते हैं कि ट्रैवल के टाइम पे कमर्शियल यूज होता है, जो वो दोनों क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग सब कैपेसिटी उनकी, इसलिए वो कुछ कैरी करना होगा, ट्रैवल करना होगा लॉन्ग टर्म में, तो अल्जिन और कैराग्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये थर्ड हो गया। और फोर्थ, अगर एक टाइप प्रकार का कमर्शियल प्रोडक्ट है जो जैसे गैसेलारिया और जेलेडियम से बना रहता है, वो आइसक्रीम मीन्स ये दोनों ही टाइप अलगी के है, वो आइसक्रीम में और जेली में बनाने में काम आता है। अब देखते हैं फिफ्थ यूजेस क्या है। क्लोरेला तो अपने को मालूम है, क्लोरेला क्या होता है, रिच प्रोटीन रिच अलगी है, वो ट्रैवलर जो स्पेस ट्रैवलर वो यूज़ करते हैं किस लिए, एज अ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। अब देखते हैं 3 टाइप पड़ते हैं अलगी के, क्रोफैसी, फ्यूफैसी एंड रोडोफैसी, 3 टाइप हो गए। अब देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, वो क्या है कि इसके सेल वॉल का कंपोजिशन देखा जाता है कैसा बना है, उसका देन देखते कि इसके अंदर कौन सा क्लोरोफिल है, ए बी ए सी, और पिगमेंट देखते हैं, और स्टोरेज ऑफ फूड कौन से स्टार्च कौन से फॉर्म में स्टोर है ये भी देखते हैं।
अब देखते क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन अलगी, इसमें AB का क्लोरोफिल रहता है और ये पायरेनॉइड के जो क्लोरोप्लास्ट रहता है उसमें पायरेनॉइड रहता है उसमें जो स्टार्च रहता है, प्रोटीन स्टार्च उधर स्टोर होता है। और इसका जो सेल कंपोजिशन है, इनर साइड जो इनर लेयर है सेलुलोज का बना रहता है, आउटर साइड पेक्टोज का बना रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट के कुछ एग्जाम्पल से। वेजिटेबल रिप्रोडक्शन सेम है, फ्रेगमेंटेशन और असेक्सुअल स्पोर का जो असेक्सुअल का वो जो स्पोर तैयार करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आइसोगैमस एंड वो स्पोर सेम। और इसका एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पैरोगैरा, कारा। अब देखते हैं फ्यूफाइसी मीन्स ब्राउन अलगी, उसमें फिलामेंटस फॉर्म है। इसका एग्जांपल है यूक्टोकार्पस यूनिट में आ सकता है। और केल्प्रे जो अलगी है उसका 100 मीटर हाइट है और क्लोरोफिल AC है। इसमें जैंथोफिल नाम का एग्जाम्पल पिगमेंट रहता है। फिकोजैंथियम भी ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्राउन अलगी। अब देखते हैं कि किस फॉर्म में ये स्टार्च स्टोर करते हैं। लैमिनारियन एंड मैनिटोल इस फॉर्म में वो स्टार्च प्रिजर्व करते हैं। अब देखते हैं कि जो प्लांट बॉडी है यूजुअली सम काइंड मॉडिफाई रहती है ब्राउन अलगी की। कुछ पर होल्ड फास्ट रहते हैं, स्टीप रहती है, फ्रॉन्ट रहते हैं। फ्रॉन्ट में लिफ लाइक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन रहता जो स्टीप है वो स्टेम का काम करती है। होल्ड फास्ट जो सॉइल और अलगी को अटैचमेंट का काम करता है। अब देखते हैं असेक्सुअल मीन्स वेजिटेटिव जो प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। असेक्सुअल में क्या रहता है, मोस्टली ब्राउन अलगी जो फ्लैजिलेटेड जो स्पोर तैयार करती है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही आइसोगैमस, oogamous और अनआइसोगैमस। लेकिन गैमेट का जो शेप है पायरिफॉर्म रहता है, वो पियर शेप का रहता है। उसका एग्जाम्पल है यूक्टोकार्पस, टिक्टोयोटा, देन लैमिनारिया, साइगसम एंड फ्यूकस। अब देखेंगे नेक्स्ट रोडोप्सिया रेड अलगी रहती है जिसमें R-फाइकोइरिथ्रिन नाम का केमिकल रहता है, इसलिए वो रेड रहती है और बहुत डीप ओशन में ही पाई जाती है। मल्टीसेलुलर रहती है थैला। अब देखेंगे कि उसमें क्या क्या फूड कौन से फॉर्म में रहता है स्टोर की। फॉरबिडन फॉर्म में रहता है और वेरी सिमिलर टू एज जो फॉरबिडन का स्ट्रक्चर है सिमिलर रहता है अमाइलो पेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के साथ। ओके, रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है जो वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों भी नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्म करते हैं। अभी चार्ट है, हमने सब कुछ देख लिया। सेल वॉल सोच की बन रहे थे, स्टोर कौन से रहता है, स्टार्च, मैनिटोल, लैमिनारिया, फोरबिडन, सब कुछ देख लिया। ये शॉर्ट में समरी है, आप देख लीजिए। अब देखते ब्राउन अलगी। रोडोप्सिया के एग्जांपल हम जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया मैंने से और एक दो मेरे से कट के वो आप देख लीजिए इधर एडिटिंग करते टाइम वो कट गए। ब्रायोफाइटा का इंक्लूड करता है मोसेस और लिवरबर्ड, ये मोस्टली हाईली एरिया में रहते हैं। ओके, ये मर्चेंटिया का एग्जांपल है ऊपर वाला दोन। ओके, ये फीमेल आर्चिगोनियोस्पोर फीमेल है और एंथ्रोजियोस्पोर मेल है। इसमें जो फीमेल जो रहती है उसकी ऐसे डिवाइड हो चुकी है और ये पूरा आर्चिगोनियम पूरा ऊपर का जो पार्ट है वो पूरा रहता है। इधर एंथ्रोडियोस्पोर का पूरा रहता है और आर्चिगोनियोस्पोर का थोड़ा सा कट हुआ है। मेल थैलेमस है वही। प्राइवेट एम्फीबियन है, दोनों सॉइल पे लिव करता है लेकिन डिपेंड ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो वाटर का इस्तेमाल करता है। इम्पोर्टेंट रोल क्या है प्लांट सक्सेशन में ऑनबियस रॉक्स और सॉइल में इस्तेमाल किया जाता है, इम्पोर्टेंस है। और देखते हैं इसमें ट्रू जस्ट लाइक मीन्स ट्रू नहीं बट रूट लाइक लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जो मीन्स 6 ऑर्गन रहते हो मेल उसको एंथोडियम बोलते और फीमेल को आर्चिगोनियो बोलते। और फीमेल की जो एग तैयार होता है उसका नाम एंथ्रोजॉइड है और जो फीमेल का रहता है मेल का एंथ्रोजॉइड रहता है, फीमेल का एग रहता है सिंगल एग। अब देखते हैं आगे
जो ब्रायोफाइटा का जो लिटर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस है और ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। और स्पीसीज ऑफ स्पैगनम यूज होते हैं और मॉसेस यूज होते हैं प्रोवाइड पिट मीन्स कोयला बनाने में इस्तेमाल होते हैं। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स। रॉक को कॉलोनाइज करने वाले मॉसेस और लाइकेन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है। अब देखते हैं कि प्रिवेंट द सॉइल इरोजन ऑल्सो। ओके, अब लिवरवर्ट के बारे में देखेंगे। लिवरवर्ट में क्या है? लिवरवर्ट में प्लांट बॉडी जो है थैलाइड रहती है। उसका एग्जाम्पल मर्चेंटिया है, हमने देखा वो कटिकोटी आर्चिगोनोस्पोर रहते हैं और एंथ्रोजोस्पोर जो दिखे हम आर्चिगोनोस्पोर दिखे वही इसका थैलेमस का एग्जाम्पल है। उसमें एक ग्रीन कलर का मल्टीसेलुलर एक्सोसेक्सुअल बर्ड रहता है उसके थैलाई पे आर्चिगोनिया लिवरवर्ट के थैलाई पे, उसको गेमा कप बोलते हैं। अब क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहता है कि जो मेल और फीमेल है जो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस इन सेम प्रोन और मे बी डिफरेंट थैलाई। ओके, वो क्या करते हैं स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं रूट्स फूड सेटा कैप्सूल। और आपको मालूम है कैप्सूल में क्या बनता है? मियोसिस होती है और स्पोर तैयार होती है और स्प्रेड होती है और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट तैयार होता है। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, ये ध्यान रखिए। ओके, और अलगी की भी गैमेटोफाइट है, लेकिन टेरिडोफाइटा की स्पोरोफाइट है। अब देखेंगे मॉसेस। मॉसेस इसका सेकेंड टाइप है। मॉसेस में क्या है? लाइफ साइकिल प्रोटोनेमा स्टेज की वो एक होती है और लीफी स्टेज की एक होती है। प्रोटोनेमा में कुछ कैरेक्टर ये बताया गया है कि कीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज रहता है प्रोटोनेमा स्टेज। और लीफी स्टेज कैसा रहता है? सिलेंडर एक्सिकल बेयरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स, ये बताने का काम कर रहा है। अब देखते हैं अपनी सेंसिटी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? फ्रैगमेंट है, इधर भी फ्रैगमेंटेशन है लेकिन बडिंग एक्स्ट्रा है। और ये 6 ऑर्गन पेयर करते हैं एंड सेकेंड प्रोटोनेमा। ओके, 6 ऑर्गन रहते हैं उसमें एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया प्रेजेंट रहते हैं। प्रोड्यूस इन एपेक्स ऑफ लीफ शूट्स, लीफी शूट पे प्रेजेंट रहता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट क्या करता है? डेवलप करता है स्पोरोफाइट में और वो डेवलप हो जाता है फूड सेटा कैप्सूल में, मीन्स वो इवॉल्व हो जाता है। और ये ध्यान रखिए जो स्पोरोफाइट इन मॉसेस है मोर इलैबोरेटेड देन इन लिवरवर्ट, मीन्स दैट वो बोल रहा है कि जो मॉसेस का जो स्पोरोफाइट है ये ज़्यादा इवॉल्व एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट। मॉसेस का जो स्पोरोफाइट है ज़्यादा इवॉल्व एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट। उसके एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैगनम। अब देखते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में दो आते हैं, होस्टेल्स एंड फर्स। ओके, वो फर्स्ट एक टेरेस्ट्रियल प्लांट थे टेरिडोफाइटा जिसमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू रहती है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट इसमें ब्रायोफाइटम डोमिनेंट फेज क्या है? गैमेटोफाइट। इसमें टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखते हैं आगे। हम कहा थे द लीव इन टेरिडोफाइटा क्या रहते हैं? स्मॉल रहते हैं। उसका एग्जाम्पल है सिलाजिनेरा। ओके, उसको माइक्रोफाइल बोलते हैं और लार्ज रहते हैं उसको माइक्रोफाइल बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल और डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रॉबिलाई और कोन्स। उसके एग्जाम्पल स्ट्रॉबिलाई का एग्जाम्पल है सिलाजिनेला और कोन का एग्जाम्पल है इक्विसेट। और मल्टीसेलुलर एक देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम्पल है जो इम्पोर्टेंट रहती है। ओके, जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट रहती है, देख लीजिए। मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस। ये इंपॉर्टेंट प्रोथैलस को मीन्स ऐसा बताया वो बोलेंगे फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक और मल्टीसेलुलर क्या है? प्रोथैलस है। ये इंपॉर्टेंट रखिए। टेरिडोफाइट को भी वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर लगता है। ओके, ये ध्यान में रखिए। फिर और फीमेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम बोलते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्चिगोनिया। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या करता है? मोटाइल होता है, वो आर्चिगोनियम के मुंह के अंदर जाता है और फर्टाइल करता है और जाइगोट बनाता है। ओके, और जाइगोट ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट में डेवलप डोमिनेंट मीन्स वो क्या करता?
कि जो फीमेल जायगोट है मीन्स जो जायगोट है वो रिटेन रहता, जो जिधर मीन्स गैमेटो आर्चिगोनियम के पास ही रहता, वो बाहर स्प्रेड नहीं होता, इसलिए उसको सीड हैबिट उधर तैयार हुई, उधर इवोल्यूशन की फर्स्ट स्टेप हुई है। मीन्स वो क्या, सिंपल सी बात करूँ तो फीमेल और मेल, जो मेल है वो ऐसे तैरता और आर्चिगोनियम के मुंह के अंदर जाता और इधर फर्टाइल होता है, इधर जायगोट बनता और जायगोट वही रिटेन रहता, बाहर नहीं जाता, स्प्रेड नहीं होता। ओके, मियोसिस लेके स्पोर बना के स्प्रेड नहीं होता, उधर रहता। जस्ट लाइक देखिए स्पर्म हुआ, ह्यूमन का एग्जाम्पल, स्पर्म हुआ और वो फर्टाइल हुए और किधर रहता बेबी, मेल के अंदर, सॉरी फीमेल के अंदर रहता है। ओके, जस्ट लाइक दैट कंडीशन, फीमेल के अंदर वो रह रहा है जायगोट, इधर से नहीं जा रहा। अब समझिएगा, वही बताने की कोशिश करिए। अब देखते हैं, एक मोस्टली होमोस्पोरस से सेम काइंड ऑफ गैमेट तैयार करते हैं, लेकिन सम जो स्पोर है, एग्जांपल हेट्रोस्पोर के भी है, कुछ स्पोर है वो डिफरेंट शेप के रहते हैं, मीन्स डिफरेंट हेट्रोस्पोर रहते हैं। इसका एग्जांपल एक लार्ज रहता है, उसका एग्जांपल है सिलाइनिया, जो स्मॉल रहता है वो सैल्विनिया। वही है फीमेल गैमेटोफाइट्स पर जैसे रिटेन पेयर्स में, वही मैंने जो सेम बताया वही है। अब इस एग्जांपल है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोडोफाइटा, एग्जांपल है, आप देख लीजिए और आपके लिए इनफ है। और मिलते हैं कल। नहीं यस, मैं ऐसा काम करूँगा, मीन्स आज शाम को ही डालने की, मीन्स नाइट में 1-2 बजे तक या डालने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर, मीन्स व्हाट्सएप पे कमेंट कर दिए, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम में मैसेज डाल दीजिए मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम से ज्वाइन कर दीजिए नोट्स के लिए। हम ये नोट्स उधर प्रोवाइड कर रहे हैं। और थैंक यू फॉर द सपोर्ट, जितना आपने प्यार दिया है, और भी कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन उधर से आता है। ओके, थैंक यू और बाय, कैच यू लेटर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, जो से स्टार्ट हो चुकी है, जो से कि 1 और 2 लेक्चर मीन्स पार्ट 1 पार्ट 2 निकल चुका है, आप वो भी देखना मत भूलिए। और मिलते हैं कल, बाय, और पढ़ते रहिए।